संतोष ही एकमात्र वास्तविक दौलत है। मैं अपनी मृत्यु के बाद शांति को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी राशि छोड़ने का इरादा रखता हूं, लेकिन मुझे इसके परिणामों पर संदेह है। मेरे पास 1000 आइडियाज हैं और उनमें से एक ही अच्छी निकलती है। मैं संतुष्ट हूं। बिना किताबों और स्याही के एक बैरागी पहले से ही मृत व्यक्ति के समान है। एक पेट को खाना पचाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन एक दिल को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 1000 विश्व सम्मेलनों की तुलना में मेरा डायनामाइट जल्दी शांति लाएगा। जैसे ही लोग जान जाएंगे कि एक क्षण में पूरी की पूरी सेना नष्ट हो सकती है, वे निश्चित रूप से संघरी शांति का पालन करेंगे। झूठ बोलना सभी पापों में सबसे बड़ा है। न्याय केवल कल्पना में पाया जाता है। यह मेरी इच्छा है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान करने में उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे योग्य को पुरस्कार प्राप्त होगा, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या नहीं। प्रकृति मनुष्य की शिक्षक है। वह खोजने वालों के सामने अपने खजाने खोल देती है, उसकी आंखों पर से पर्दा हटा देती है, उसके मन को प्रकाशित कर देती है और उसके हृदय को शुद्ध बना देती है। उसके अस्तित्व के हर एक कण और ध्वनि से एक प्रभाव सांस लेता है। अल्फ्रेड नोबेल ने क्यों की नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस रोचक किस्से के बारे में बताना चाहूंगा जिसके कारण अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की। दरअसल 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हो गई, लेकिन एक फ्रेंच अखबार ने समझा कि खुद अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है। अगले दिन उस अखबार के शोक संदेश में छपा, मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का सौदागर मर चुका है। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत क्यों हुई? जब अल्फ्रेड ने इस शोक संदेश को पढ़ा तो वो अंदर से कांप गए कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें इस तरह याद करेंगे। तभी उन्होंने अपनी लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दान देने का फैसला किया जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करने में प्रयासरत हैं, और 1896 में उनकी मृत्यु के बाद 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कारों को देने की शुरुआत हुई। सिर्फ अच्छी चाहत शांति सुनिश्चित नहीं करेंगी। विरासत में मिली अकूत संपत्ति को मैं दुर्भाग्य मानता हूं, जो सिर्फ आलसी लोगों की सुविधा के काम आता है। जिस आदमी के पास बहुत अधिक दौलत है, उसे अपने बच्चों को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देना चाहिए जो उनकी शिक्षा के लिए जरूरी हो। सारी दौलत दे देना सिर्फ आलस्य को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की अपनी खुद की जगह बनाने की क्षमता को बाधित करता है। ज्ञानी उत्कृष्ट रचनाएं करेंगे, वहां उपलब्धि हासिल करने वाले लोग होंगे, लेकिन युद्ध तब तक जारी रहेंगे जब तक कि परिस्थितियों की ताकत उन्हें असंभव नहीं बना देती। सम्मान पाने के लिए सम्मान के योग्य होना पर्याप्त नहीं है। मैं काम करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो काम छोड़ने के लिए प्रलोभित होगा। दूसरी तरफ मैं सपने देखने वाले लोगों की मदद करना चाहूंगा क्योंकि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, निर्माण में है। अपनी गलतियों से मत डरिए, वही आपको नया आविष्कार सिखाती है। शांति का पुरस्कार उसी का है जो भीतर से शांत हो। समय का सही उपयोग ही महानता की नींव है। दुनिया वही याद रखती है जो कुछ अलग कर दिखाते हैं। मूल्य वही है जो दुनिया को बेहतर बनाकर छोड़े। हर विचार एक चिंगारी है, उसे लौ में बदलना आपका काम है। शांति का पुरस्कार उसी का है जो भीतर से शांत हो। असंभव सिर्फ तब तक है जब तक उसे आजमाया नहीं जाता। सफलता वही है जो दूसरों को प्रेरणा दे। आविष्कार उत्सुकता और अनुशासन का संगम है। हर दिन अपने आप का नया संस्करण बनाइए। दुनिया में नाम कमाने से पहले काम कीजिए। डर नवाचार का सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ नया करने की हिम्मत ही आपको इतिहास में जगह दिलाती है। प्रयासों की निरंतरता ही महानता है।
जब तक लक्ष्य न मिले, रास्ते बदलो, रुकना मत। हर गलती एक नई खोज की शुरुआत है। महान विचार छोटे प्रयोगों से शुरू होते हैं। शांति तभी संभव है जब मन शांत हो। दुनिया को बदलने का सबसे अच्छा तरीका उसे प्रेरित करना। सफलता का असली मापदंड आपकी उपयोगिता है। विज्ञान वही है जो सवाल पूछता है और जवाब खोजता है। कल का महान कार्य आज की छोटी कोशिशों से बनता है। सपनों को सच करने के लिए साहस चाहिए, बहुत साहस। हार वही मानते हैं जिनके लक्ष्य छोटे होते हैं। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन विकास बंद। समय की कद्र करने वाला ही इतिहास बनाता है। सफलता की चाबी है लगातार सुधार। ज्ञान बढ़ता है बांटने से, खत्म नहीं होता। मजबूत दिमाग मुश्किलों में सबसे ज्यादा चमकता है। लक्ष्य ऊंचे रखिए, प्रयास उससे भी ऊंचे। जहां विचार रुक जाते हैं, प्रगति मर जाती है। आविष्कार की राह में सवाल सबसे पहला कदम है। दुनिया को प्रेरित कीजिए, यही सबसे बड़ा योगदान है। शांति विचारों की जीत है, हथियारों की नहीं। हर नई शुरुआत एक चुनौती होती है, स्वीकार कीजिए। दूसरों को मौका दीजिए, आप और महान बनेंगे। उत्कृष्टता एक आदत है, चमत्कार नहीं। कठिन रास्ते ही महान मंजिलों तक ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली ईंट है। अनुभव प्रयोगों से आता है, उम्र से नहीं। जो खुद को सुधार ले, उससे बड़ा कोई विजेता नहीं। ज्ञान में निवेश सबसे सुरक्षित निवेश है। कल्पना विज्ञान की माता है। सफलता कोई हादसा नहीं, सोची समझी मेहनत है। मन शांत हो, तभी विचार महान बनते हैं। हर दिन नया सीखो, यही प्रगति है। भविष्य उन्हीं का है जो निर्माण करते हैं। किसी भी संकट में अवसर छुपा होता है। विचार तभी ताकत बनते हैं जब आप उन पर काम करते हैं। दुनिया को बदलो, पर पहले खुद को बदलो। मानवता ही महानता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अल्फ्रेड नोबेल के इन विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट में लिख के बताएं। कृपया टारगेट सक्सेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, लिंक्स नीचे दिए गए हैं।